खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सेनेट इलेक्शन का दंगल। पंजाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। हाफिज अब्दुल करीम 243 वोट्स लेकर कामयाब। तहरीक इंसाफ के मेहर अब्दुल सत्तार को 99 वोट मिले, 3 मुस्तरद हुए। खैबर पख्तूनख्वा में गिनती जारी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर पोलिंग का वक्त 1.5 घंटे बढ़ा दिया। तमाम 145 अरकान ने वोट डाला। वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेनेट इलेक्शन का नतीजा आने के बाद तबसरा होगा, फिर मालूम होगा कि फॉर्मूला दुरुस्त रहा या नहीं। असेंबली का इजलास तलब करके अरकान से हलफ नहीं लिया गया। अगर हलफ ले लिया जाता तो चीफ जस्टिस किसी को नामजद न करते। पीटीआई मेंबरान को आजाद करार देने के खिलाफ केस में पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा अगर हलफ ना होता तो सेनेट इंतखाबात का क्या होना था। चीफ जस्टिस ने आईनी जिम्मेदारी पूरी की। वज़ीर आला कैसे इससे मुतासिर हुए और किस हैसियत में दरख्वास्त गुजार बने। अदालत ने वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफबरदारी को वज़ीर आला और स्पीकर ने चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपना मुंतखब इमरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर हाउस में हलफ मावरा आइन है, हमें सुने बगैर चीफ जस्टिस ने गवर्नर को हलफ के लिए नामजद किया। आपस में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। जो मारी गई हैं उनके जो हैं वो 5 बच्चे हैं। इसी तरह वो जो आदमी मारा गया है उसके 4-5 बच्चे हैं। चाहे कुछ भी किसी ने किया हो, किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है किसी इंसान का कत्ल करने। मकतूलीन का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। खातून 5 बच्चों की माँ थी, शौहर भी था, मगर कत्ल करना किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं। जो भी मुलव्विस है अदालतों से सजा दिलवाएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा रियासत कातिलों के साथ नहीं मजलूमों के साथ खड़ी होगी। वाकया रिपोर्ट न करने पर स्पेशल ब्रांच के डीएसपी को मुअत्तल कर दिया। केस में मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी। केस में कोई भी FIR कराने को तैयार नहीं था। जब पुलिस तफ्तीश के लिए गई तो खवातीन ने पथराव भी किया। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द का कत्ल। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का नोटिस। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला IG पुलिस 22 जुलाई को तलब। जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूल खातून की कब्र कुशाई। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए नमूने लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के इब्तदाई बयानात कलमंद। नामजद मुलजिम कबायली रहनुमा सरदार शेरबाज सातकजई 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। आफिया सिद्दीकी केस में रिपोर्ट पेश न करने पर वजीर आजम और वफाकी काबीना को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 2 हफ्तों में जवाब मांग लिया, रिमार्क्स दिए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद डेमोलिशन स्क्वाड को हाई कोर्ट लाया गया। इंसाफ के निजाम को बार बार जख्मी करके आखिरी सांसों तक पहुंचाया गया। इंसाफ की फराहमी को हफ्तावार रोस्टर के जरिए कंट्रोल किया गया। सूरत हाल दिल दहला देने वाली भी है और मिजाहिया भी। ऐसा तजाद अब हाई कोर्ट की पहचान बन चुका। इस केस की वजह से कॉस्ट लिस्ट रोकी गई। अदालत की इज्जत के लिए अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। 2014 में अस्पतालों में अद्वियात मुफ्त फ्राहम की। सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाए तो 70% अद्वियात मियार पर पूरा नहीं उतरी। ड्रैप में रिश्वत का बाजार गर्म था। वज़ीर-ए-आज़म का आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा एक दोस्त मुल्क ने अस्पताल और बर्न यूनिट बनवाए मगर वो बंद पड़े हैं। अब नोटिस लिया, जल्द काम शुरू कर देंगे। कायमा कमेटी बराए तिजारत का चीनी की दरामद की तहकीकात का फैसला। आतिफ खान की सरबराही में ज़ैली कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। तहकीकात करेगी कि कौन लोग मुलव्विस हैं और कौन लोग फायदा उठाते रहे। चेयरमैन कायमा कमेटी बोले चीनी की पहली बरामद और फिर दरामद गठजोड़ का नतीजा है। ना अहली बददियानती या चोरी। 8 डिस्कोज ने सार्फिन को 244 अरब के इजाफी बिल्स भिजवा दिए। 5 करोड़ के बिल्स मुर्दा अफराद को जारी। बिजली इस्तेमाल न होने पर भी एवरेज के नाम पर 12 लाख यूनिट्स डाल दिए। मजमूई तौर पर 90 करोड़ 46 लाख यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई।
ईंधन की तब्दीली और नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से 60% बिजली की बचत मुमकिन। कार्बन का अखराज 13% कम हो सकता है। गैस सेक्टर में जदीद बॉयलर्स के इस्तेमाल से सालाना $2 अरब बचत हो सकती है। सिर्फ कंप्रेसर तब्दीली से खपत में 30 से 50% बचत की गुंजाइश है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। पॉलिसी और माली वसाइल का फुकदान इस्लाहात की राह में रुकावट करार। पाक अमेरिका दोस्ती से भारत तन्हाई का शिकार। अमेरिका और भारत के तिजारती मुज़ाकरात भी खटाई में पड़ गए। ट्रंप इंतजामिया का नई दिल्ली पर मजीद टैरिफ आयद करने पर गौर। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात पर भारत के तहफ़्फ़ुज़ात को व्हाइट हाउस ने नजरअंदाज कर दिया। कराची में मनशियात भरी पड़ी है। फ्लाईओवर्स के नीचे नशई सोते हैं। तालीमी इदारों में मनशियात फरोख्त हो रही है। आज दुरुस्त काम न हुआ तो मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। मनशियात के मुकद्दमात के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। आईजी सिंध की अदम पेशी पर इजहार बरहमी। कहा आईजी ने अदालत के बजाय इस्लामाबाद जाने को ज्यादा अहम समझा। आइस के आदी बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा? तालीमी इदारों में मनशियात रोकने को तरजीह दें। हेलमेट न पहनने पर लाहौर में 2 रोज में 26,000 से जायद चालान। ट्रैफिक पुलिस के अहम शाहराहों पर नाकाबंदी। जनवरी से अब तक 1.5 लाख से जायद चालान हुए। हुकाम के मुताबिक 90% शहरी हेलमेट पहनना शुरू हो चुके। 10% को पाबंद बनाने के लिए कार्रवाई जारी। लाहौर में CCD के एक दिन में 4 मुबैना मुकाबले, 60 डाकू हलाक। मुल्जिमान डकैती और राहज़नी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। तमाम डाकू अपने साथियों की फायरिंग से ही मारे गए। कोयटा से मुसव्विर काकड़ अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम मारा गया। CTD के मुताबिक मुल्जिम को दश्त में ठिकाने की निशानदेही के लिए ले जाया गया। साथियों ने छुड़ाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। तलक कलदम दाइश से था। बांग्लादेश में एयरफोर्स का तरबियती तैयारा कॉलेज पर गिर गया। 19 तलबा जा बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। हुक्काम के मुताबिक चीनी साख्ता F-7 तैयारा मामूल की तरबियती परवाज पर था जो कॉलेज कैंपस पर गिरा। तहकीकात जारी। इस्राईली फौज निहत्ते फलस्तीनियों और भूखे प्यासे बच्चों पर हमलावर। 2 दिन में 192 शहीद। 103 को खुराक की तकसीम के दौरान गोलियां मारी गईं। गजा में भूख के डेरे, खाना न मिलने पर 19 फलस्तीनी जान से गए। सुहनी फौज का एक और ऑपरेशन। इस्राईली टैंक दीर अल बलाह में दाखिल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सैदपुर में पानी का बहाव तेज। नाले में गाड़ी बह गई। निकासी आब जारी। हुक्काम के मुताबिक तजावुजात की वजह से पानी नशेबी इलाकों में खड़ा हुआ। बारिश रुकने के बाद गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम किया जाएगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में दूसरा T20 कल होगा। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज बचाने का चैलेंज। पहले T20 में मेजबान टीम ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हराया। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। खिलाड़ियों को जालसाजी से रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। 21 साल तक के जूनियर खिलाड़ियों के लिए बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड और मेडिकल टेस्ट लाजिमी करार। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गलत मालूमात पर पाबंदी और कार्रवाई होगी। और पानी पर हुक्मरानी। न्यूजीलैंड की सेलिंग टीम पीटर बलिंग ने ग्रेट ब्रिटेन सेल ग्रां प्री जीत ली। बरतानवी टीम को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया।